पीएम मोदी से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने मुलाकात की। रूस ने दिया भारत को यूक्रेन में जंग में मध्यस्थता का ऑफर। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन से जंग में भारत की मध्यस्थता से रूस को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि यूक्रेन से जंग की शुरुआत से भारत का रुख निष्पक्ष रहा है। भारत जो भी चाहे हम सप्लाई करने को तैयार हैं। अमेरिकी चेतावनी के बीच रूस ने बड़ा ऐलान किया है। यूक्रेन में जंग के बीच दिल्ली में भारत और रूस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। किसी का पक्ष न लेने पर लैवरोव ने भारत की तारीफ की। कहा दोनों देश पुराने साझेदार। रूसी विदेश मंत्री ने कहा यूक्रेन पर हो रहे हमलों में हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर शांति वार्ता शुरू हुई। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत। रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख व्लादिमीर मेडेंस्की ने जारी की मीटिंग की तस्वीर। उन्होंने कहा कि क्रीमिया डॉनबास पर रूस अपने रुख पर कायम है। लुहांस्क के देबाल्त्सेव इलाके में रूसी सेना के बड़े सैन्य काफिले को जाते देखा गया है। रूसी काफिले में टैंक, आर्टिलरी भारी संख्या में देखी गई है। लुहांस्क में बड़े हमले की तैयारी। रूसी काफिले की तस्वीरें सामने आने के बाद यूक्रेन तैयारियों में जुटा। रूसी हमले को लेकर ज़ेलेंस्की के बाद नेटो का बड़ा दावा। पुतिन की सेना डॉनबास में कर सकती है बड़ा हमला। नेटो देशों का दावा। पुतिन ने युद्ध को लेकर रणनीति बदली। कीव के बजाय अब डॉनबास में बड़ा हमला किया जा सकता है। रूस ने कीव के पास से सेना को हटाकर पूर्वी यूक्रेन यानी डॉनबास में सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। खेरसॉन में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध। यूक्रेनी सेना ने खेरसॉन में रूसी सेना को खदेड़ दिया है। यूक्रेन की जवाबी कार्यवाही में रूस को भारी नुकसान हुआ है। मारियुपोल शहर में रूसी हमले तेज। रूसी सेना ने रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया। सीज फायर के ऐलान के बाद भी रूस की ओर से फायरिंग जारी है। लोगों को निकालने के लिए सुरक्षित कॉरिडोर दिया गया है। मारियुपोल में इस वक्त सबसे ज्यादा तबाही मची है। रूस की ओर से फिर फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया। रूस की ओर से डॉनबास के अलेक्जेंड्रोव्का शहर में अब फॉस्फोरस बम गिराया गया है। यूक्रेन ने कहा कि रूस अब तक 3 ऐसे बम गिरा चुका है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इस बम पर प्रतिबंध है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट से रूसी सेना पूरी तरह हटी। यूक्रेन ने कहा हफ्तों के कब्जे के बाद रूस ने न्यूक्लियर प्लांट छोड़ दिया है। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के क्षेत्र में अब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बताया जा रहा है। रेडिएशन लीक होने की वजह से कई रूसी सैनिक बीमार हो गए थे। कीव के पास एंटोनोव एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हुआ। खार्किव और खेरसॉन के एयरपोर्ट को भी रूसी हमले में भारी नुकसान। कीव के होस्टोमल के एंटोनोव एयरपोर्ट को रूसी सैनिकों ने खाली कर दिया है। बताया जा रहा है कि 31 मार्च के बाद से एयरपोर्ट पर किसी का कब्जा नहीं है। यूक्रेन से युद्ध के 37वें दिन पुतिन का अमेरिका को बड़ा झटका। पुतिन ने डॉलर्स में गैस व्यापार पर रोक लगाई। नेटो समेत दुनिया के सभी देशों को रूबल में पेमेंट करना होगा। अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों के जवाब में पुतिन ने विरोध करने वाले देशों पर यह एक्शन लिया है। जम्मू कश्मीर में शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी को मार गिराया है। मौके से हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए हैं। मारा गया आतंकी शोपियां के ताक मोहल्ले का रहने वाला है। सेना ने आतंक के खिलाफ घाटी में युद्ध छेड़ रखा है। किश्तवाड़ में सेना और पुलिस ने एक घर से 20 किलो विस्फोटक, 1,20,000 रुपए की नकदी और एक मोबाइल फोन बरामद किया। खुफिया सूचना के आधार पर सेना और पुलिस की जॉइंट टीम ने छापा मारा था। टीम ने विस्फोटक और सामान को जब्त कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में मालीपेट इलाके से मोहम्मद हुसैन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बोर्ड की परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम ने 9वीं से 12वीं तक के करीब 1000 बच्चों को आमने सामने तो लाखों बच्चों को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान पीएम बच्चों को परीक्षा में तनाव से बचने, समय प्रबंधन के अलावा जीवन में सफलता का मंत्र देते हुए दिखाई दिए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद देश भर में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 250 रुपए महंगा हो गया है। 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर आज से दिल्ली में 2253 रुपए का मिलेगा। वहीं नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स को भी बढ़ा दिया गया है। आज से टोल टैक्स में करीब 10 से 12% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी बार सीएम बनने के बाद आज पहली बार योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन किया। हनुमानगढ़ी के महंत प्रेमदास समेत दूसरे संतों से आशीर्वाद लिया। यहां दर्शन के बाद सीएम योगी का काफिला राम जन्मभूमि पहुंचा। सीएम ने रामलला के दर्शन के साथ राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा लिया। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार पर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में लोकतांत्रिक सरकार नहीं, इसे पैसों के दम पर बनाया गया है। मोदी चुनाव के वक्त भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज कर्नाटक में आकर भ्रष्टाचार की बात करें और कहे कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता हूं तो शायद पूरा कर्नाटक हंसेगा। पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। एनआईए को धमकी भरा ईमेल हासिल हुआ है। ईमेल में लिखा है कि 20 स्लीपर सेल एक्टिव है, 20 किलो आरडीएक्स से आतंकी हमले की तैयारी में है। अब जांच एजेंसियां धमकी भरे ईमेल की जांच में लगी हैं। धमकी वाला ईमेल एनआईए की मुंबई ब्रांच को भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुफिया एजेंसियों समेत सभी एजेंसियों को जांच साझा की गई।
उत्तर प्रदेश में पेपर लीक मामले में पत्रकार की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। पुलिस ने बलिया से पत्रकार दिग्विजय सिंह और उनके 2 साथियों अजीत ओझा, मनोज गुप्ता को गिरफ्तार किया। पत्रकार दिग्विजय सिंह ने ही यूपी बोर्ड के 12वीं के अंग्रेजी के पेपर लीक का खुलासा किया था, लेकिन आरोप है कि सच्चाई सामने लाने के बावजूद पुलिस ने पत्रकार को ही गिरफ्तार कर लिया।